क्या होता है जब एक किसान पाता है कि उसकी फील्ड के बीचों बीच एक हैरत अंगेज पोर्टल खुल गया है और यहाँ से शुरू होता है अजीबोगरीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जिसमें इसी टाउन के कई सारे लोग अब एक एक करके गायब होने लगते हैं। अब क्या वो पोर्टल किसी पैरेलल यूनिवर्स में जाने का रास्ता है या फिर उससे टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि टाइम ट्रेवल। चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई सीरीज आउटर रेंज के पहले पार्ट में। कहानी की शुरुआत रोयल नाम के एक किसान से होती है जिसने कि अभी एक आदमी की लाश को कंधों पर उठा रखा है और फिर वो उसे एक पोर्टल के अंदर गिरा देता है। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई टॉर्च मारता है और रोयल पाता है कि उसे ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया है। अब हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे, सब कुछ शुरू से बताया जाने लगता है और कहानी 3 दिन पहले से शुरू होती है जहां रोयल अपनी पत्नी सिसिली के साथ सो रहा है। यहाँ पिछला कुछ समय उनके परिवार के लिए अच्छा नहीं गुजरा है तो परेशान रोयल अब सुबह उठते ही अपने घोड़े पर अपने पशुओं की देखरेख के लिए चला जाता है। वहीं घर पर रोयल का परिवार दिखाया जाता है जहाँ रोयल और सिसिली के 2 बेटे पैरी और रायन हैं। वहीं पैरी की एक बेटी एमी भी है, मगर पैरी की पत्नी रेबेका 9 महीने पहले ही अचानक से गायब हो गई थी। तो सब लोग उसी को लेकर परेशान है कि वो गई कहाँ और इसीलिए पिछले कई महीनों से पूरा परिवार काफी परेशानी में है। वहीं रोयल अब फील्ड से थक हार कर घर वापस आता है, मगर यहाँ एक अजीब बात थी कि घर की घड़ी में पूरे 10 बजे थे जबकि उसकी रिस्ट वॉच में सिर्फ 8 ही बजे हैं, मतलब कि पूरे 2 घंटे का डिफरेंस। वहीं रोयल को भी याद था कि वो इतना ज्यादा समय बाहर था ही नहीं, मगर वो फिर भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मगर उसे पता नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और यहाँ से कई सारी अजीबोगरीब घटनाएं अब बढ़ने वाली हैं। अब पूरा परिवार मिलकर चर्च जाता है जहाँ वे रेबेका के फिर से लौट आने की प्रार्थना करते हैं, मगर रोयल भगवान में नहीं मानता, सो इसीलिए वो सबसे अलग ही रहता है। वहीं एमी उसे अपनी बनाई एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने अपने पूरे परिवार को ड्रॉ किया है और इसमें उसकी मिसिंग माँ रेबेका भी थी। वहीं शाम को रोयल के छोटे बेटे रायन का बुल राइडिंग कंपटीशन था, मगर रायन उसे बुरी तरह से हार जाता है जिससे पूरा परिवार थोड़ा निराश तो होता है। मगर रोयल अपने बेटे को समझाता है कि कोई बात नहीं, वो आगे और अच्छा करेगा। अब तक रात हो चुकी थी जहां सिसिली एमिली को रोयल की बचपन की कहानी बताने लगती है जब वो पहली बार मिले थे। दरअसल रोयल जब 9 साल का था तब वो अपने घर से भटककर उनके यहाँ आ गया, जिसके बाद सिसिली के परिवार वालों ने ही रोयल को पाला और बाद में रोयल और सिसिली की शादी करवा दी। यहाँ सिसिली अब ये भी बताती है कि आज तक रोयल को उस दिन से पहले की कोई भी बात याद नहीं है कि वो आया कहाँ से था। वहीं अब रोयल का नेबर वेन टाइलरसन दिखाया जाता है जो कि बहुत दिनों बाद वापस टाउन में आया है और वो रोयल के घर फोन करके उन्हें कहता है कि इस बार वो नहीं डरेगा। हालांकि सिसिली अब इससे कुछ समझ नहीं पाती, मगर रोयल का टाइलरसन के साथ कुछ ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया है। अब सुबह जब रोयल अपने बेटे पैरी के साथ पशुओं को देखने जाता है तब वो पाता है कि उसकी 2 गायें कहीं भाग गई हैं, तो उन्हें अब दूर दूर तक फैली अपनी प्रॉपर्टी में उसे ढूंढना होगा और इसी के लिए रोयल और पैरी निकलने लगते हैं। मगर तभी एक लड़की आती है और कहती है कि उसका नाम ऑटम है और वो सिटी से है और वो कुछ दिन यहाँ खुली हवा में कैंप लगाकर रहना चाहती है। अब चूंकि ये सारी प्रॉपर्टी रोयल की है तो वो उसे 1 हफ्ते यहाँ कैंप लगाने के काफी सारे पैसे भी ऑफर करती है। अब रोयल को पैसों की बहुत जरूरत थी तो वो उसे प्रॉपर्टी के वेस्ट पार्ट में कहीं भी कैंप लगाने की इजाजत दे देता है और खुद पैरी के साथ गुम हुई 2 गायों को ढूंढने लगता है। तभी वो पाता है कि उसकी नेबर प्रॉपर्टी के मालिक टाइलरसन के 3 बेटे ट्रेवर, बिली और ल्यूक उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि उनके पास कोर्ट के आदेश हैं और अब रोयल को अपनी प्रॉपर्टी का वेस्ट वाला सारा हिस्सा उन्हें देना होगा क्योंकि वो हमेशा से उन्हीं का था। अब रोयल मन ही मन सोचने लगता है कि अचानक से ही उनके नेबर को ये जमीन क्यों चाहिए और वैसे भी वो जमीन उसी की है, सो वो इसे क्यों देगा। और यहाँ से वो इसके लिए लीगल हेल्प लेने का फैसला करता है और पैरी से अलग होकर गायों को ढूंढने लगता है। मगर अब वो पाता है कि उसकी प्रॉपर्टी के वेस्ट वाले हिस्से में कुछ वियर्ड सा हो रहा है और जब रोयल उसके करीब जाता है
तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि अब वहाँ फील्ड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पोर्टल बन गया है। वहीं रॉयल उसे देखकर डर जाता है। वो हैरान नहीं था, जैसे कि उसने इसे पहले भी कहीं देखा हो, और यहाँ से वो एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसी पोर्टल में डाल देता है। मगर ना तो उसे उस पत्थर की कहीं गिरने की आवाज आती है और ना ही वो पत्थर वापस लौटता है। अब घबराया हुआ रॉयल उसके अंदर अपना हाथ डालता है और ऐसा करते ही वो खुद को अपने घर पर पाता है, जहां उसकी पत्नी सिसिली ने पुलिस को बुलाया हुआ है। अब डर कर रॉयल हाथ निकाल लेता है, जहां वो फिर से उसी पोर्टल के बाहर था। वहीं उसके हाथ पर कुछ काले निशान भी पड़ गए थे। रॉयल यहाँ जल्दी से उससे दूर हटता है और वापस से अपने घर आता है, जहां वो पाता है कि जो विजन्स उसने पोर्टल में हाथ डालने पर देखे थे उसके घर पर सेम वही हो रहा है। सिसिली ने यहाँ पुलिस शेरिफ जोए को बुलाया है ताकि वे अपनी मिसिंग डॉटर इन लॉ रेबेका के बारे में उनसे पूछ सके। वहीं रॉयल हैरान था कि जो विजन्स उसने पोर्टल के जरिए देखे अब वो सच हो रहे हैं, मगर यहाँ वो किसी को भी उस पोर्टल के बारे में कुछ नहीं बताता। अब शेरिफ पेरी को बताने लगती है कि पुलिस ने उसकी पत्नी रेबेका की फाइल अब बंद कर दी है, क्योंकि उन्हें उसका कहीं भी जाने का कोई सबूत नहीं मिला है। अब पेरी गुस्से में था क्योंकि रेबेका अचानक से कहाँ चली गई और अब उसकी बेटी एमी को भी बिना माँ के ही रहना पड़ रहा है। वहीं छोटी एमी को अभी भी उम्मीद है कि उसकी माँ एक ना एक दिन उसे जरूर से मिलेगी। अब 9 महीने पहले रेबेका कहाँ गायब हुई? कहीं वो भी तो गलती से उसी पोर्टल के अंदर नहीं चली गई? इन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे आगे मिलने वाले हैं। अब सुबह होने से पहले ही रॉयल सबसे छिपकर अकेला ही उसी पोर्टल के पास जाता है और अब वो मिट्टी से उसे भरने की कोशिश करने लगता है, मगर ऐसा लग रहा था कि सारी मिट्टी इस पोर्टल के जरिए कहीं और जा रही हो। तो अब रॉयल एक प्लास्टिक कवर से उसे ढकने की भी कोशिश करता है ताकि किसी और को ये नजर ना आए, मगर पोर्टल को ढक पाना नामुमकिन था। अब तक रॉयल परेशान हो चुका था और वो टाइलरसन का दिया हुआ लीगल नोटिस पहले उसमें फेंक देता है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी उसे याद आता है कि ये पोर्टल वेस्ट साइड में है और उसने उस लड़की ओटम को भी वेस्ट साइड में ही कैंप लगाने को कहा था, तो कहीं वो लड़की इसे देख ना ले। अब जल्दी से रॉयल ओटम के कैंप के पास जाता है और कहता है कि उसे उन पेड़ों से आगे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर आते रहते हैं जो कि काफी डेंजरस है। अब वहाँ जाने के लिए ओटम मना कर देती है। जहाँ अब शाम को पेरी और रायन दोनों भाई एक बार में थे, जहाँ रायन को अपना पहला प्यार मारिया ट्रेवर के साथ दिखाई देती है। अब ट्रेवर टाइलरसन का सबसे बड़ा बेटा है, जिन्होंने कल ही उनके पिता रॉयल को लीगल नोटिस दिया है। अब ये देख रायन दुखी होता है, जहाँ वो परेशान पेरी को समझाने लगता है कि रेबेका जल्दी ही मिल जाएगी और उसे इतना परेशान नहीं होना चाहिए। जिसे सुन अब कुछ देर अकेला रहने के लिए पेरी बाहर आता है, जहाँ ट्रेवर भी था, जिसके बाद पेरी उसे गालियां देने लगता है कि वे उनकी जमीन को क्यों हथियाना चाहते हैं। और यहाँ से अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देख मारिया अंदर आती है, जहाँ वो रायन से मिलती है और बताती है कि वो भी उसे बहुत मिस करती है, मगर रायन को सिर्फ अपने परिवार की पड़ी है, इसीलिए उसने उससे मिलना छोड़ दिया। तभी रायन बाहर देखता है कि बाहर उसका भाई ट्रेवर से लड़ रहा है, तो वो जल्दी से बाहर जाता है और पेरी को बचाते हुए ट्रेवर को एक पंच भी मारता है और यहाँ से दोनों में लड़ाई शुरू होती है, जिसके बीच रायन की बेल्ट का कवर निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब झगड़ा शांत होता है तो रायन वापस से अंदर आ जाता है, मगर अब तक गुस्साया हुआ ट्रेवर पेरी को गालियां देने लगता है कि जैसे उसकी पत्नी रेबेका गायब हुई है, वैसे उनकी पूरी जमीन और सब कुछ वे छीन लेंगे। अब रेबेका के बारे में सुनते ही पेरी गुस्सा हो उठता है और चूंकि वो काफी नशे में भी था, तो वो बड़ी बुरी तरह से ट्रेवर को मारने लगता है। और इसी दौरान अब वो पाता है कि उसने गुस्से में ट्रेवर को जान से मार डाला है। पेरी यही बात रायन को बताता है, जहां रायन कहता है कि चूंकि पेरी को किसी ने भी ट्रेवर को मारते नहीं देखा है, तो पेरी इसमें फंस नहीं पाएगा। और दोनों यहाँ से ट्रेवर की बॉडी को उनके ट्रक में डालते हैं और उसे छुपाने के लिए अपने घर ले आते हैं। यहाँ रॉयल पाता है कि उसके बेटे ने टाइलरसन के बड़े बेटे को जान से मार दिया है और वे उसकी बॉडी को अपने गैराज में ले आए हैं।
अब रोयल अपने बेटे को बचाने के लिए ट्रेवर की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है और उसे पता था कि वे लाश को कहाँ छुपा सकते हैं जिसके बाद वो किसी को भी ना मिले, और वो जगह है वही पोर्टल। अब रॉयल प्लान के मुताबिक अपने बेटे के सारे कपड़े जिन पर खून लगा था, सारे सबूत सब कुछ निकलवा लेता है और फिर उसे घर पर रहने का कहकर रायन के साथ वापस से गैराज आता है। यहाँ वो सारे सबूतों को ट्रेवर की बॉडी के साथ लपेट लेता है ताकि सब कुछ उसी पोर्टल में फेंक सके। वहीं दूसरी ओर ट्रेवर के दोनों भाई उसे ढूंढ रहे थे, मगर जब वो उन्हें नहीं मिलता तो उन्हें बार के बाहर रायन का बेल्ट कवर मिलता है। सो वे ट्रेवर को ढूंढते हुए रॉयल के घर आ पहुंचते हैं। अब पैरी दरवाजा खोलता है और नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, जहां दोनों भाई ट्रेवर के बारे में पूछने लगते हैं क्योंकि वो कई घंटों से घर नहीं आया और उन्हें वहां रायन का बेल्ट कवर मिला था जिस पर काफी खून भी लगा हुआ था। अब पैरी उन्हें कहता है कि उन्हें उसके भाई के बारे में कुछ नहीं पता और वो लाइट चलाकर रॉयल को सिग्नल भेजता है कि उसके भाई ट्रेवर को ढूंढते हुए आ गए हैं। अब यहाँ रॉयल जल्दी से रायन को वहां से बाहर छुपने को कहता है क्योंकि वो उसे पोर्टल के बारे में बता नहीं सकता और वैसे भी रायन को चोट लगी थी तो इससे ट्रेवर के दोनों भाइयों को उस पर शक हो सकता था। वहीं दोनों भाई कार के टायरों का पीछा करते हुए गैराज तक आ जाते हैं और गुस्से में दरवाजा भी तोड़ अंदर घुसते हैं, मगर अब अंदर कोई नहीं था। रॉयल पहले ही ट्रेवर की बॉडी को लेकर एक घोड़े से जा चुका था, मगर दोनों भाई यहाँ भी नोटिस करते हैं कि एक घोड़ा अभी यहाँ से निकला है, तो वे अब पूरी फील्ड में देखने लगते हैं। वहीं अब वेस्ट पार्ट में आकर रॉयल अपने घोड़े को छोड़ देता है और ट्रेवर की बॉडी को कंधे पर उठाकर उसी पोर्टल की ओर जाने लगता है। जिस बीच जल्दी जल्दी में उसकी शर्ट भी फेंस में उलझ जाती है और वो उसे वहीं छोड़नी पड़ती है। अब रॉयल जल्दी से पोर्टल के पास जाकर ट्रेवर की बॉडी को उसमें गिरा देता है और उम्मीद करता है कि अब ट्रेवर की बॉडी कभी किसी को नहीं मिलेगी, मगर तभी उस पर पीछे से कोई टॉर्च मारता है जिसने उसे ये सब करते हुए देख लिया था और यही सीन कहानी के शुरू में दिखाया गया था। और यहाँ से रिवील होता है कि ये कोई और नहीं ऑटम ही थी जिसने रात को टहलते हुए रॉयल को ट्रेवर की बॉडी को उसी पोर्टल में फेंकते हुए देख लिया। अब ऑटम कहती है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी कि रॉयल ने ट्रेवर की लाश को इसी पोर्टल में छिपाया है। अब यहाँ से वो आगे कहती है कि दरअसल उसे पहले से ही इस पोर्टल के बारे में पता था और इसीलिए इस पर और रिसर्च करने के लिए वो यहाँ आई भी थी, मगर अब उसे जानना है कि इस पोर्टल के उस पार क्या है। और वो कहती है कि वो रॉयल का ये राज छुपाने के बदले में उससे कुछ चाहती है कि वो ये देखे कि पोर्टल के पार क्या है। अब ये कहकर वो रॉयल को उसी पोर्टल में गिरा देती है और अब जब कुछ मिनट्स के बाद भी रॉयल वापस नहीं आता तो वो डर कर भागने लगती है कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। जहां वो रास्ते से रॉयल की शर्ट भी फैन से हटा देती है। वहीं दोनों टायलरसन भाई अब पूरी फील्ड में देखने के बाद वापस से गुस्से में रॉयल के घर जाते हैं, जहां सिसिली उन्हें अपने घर से वापस जाने को कहती है क्योंकि वे उसके भाई ट्रेवर को नहीं जानते। जिसके बाद फाइनली दोनों को वहां से जाना ही पड़ता है। वहीं सिसिली अंदर आती है जहां उसे भी अब दोनों भाइयों ने सब कुछ बता दिया था और वे कहते हैं कि रॉयल ट्रेवर की बॉडी को कहीं छुपाने गया है। वहीं अब सुबह हो चुकी थी जहां रॉयल वापस से उसी पोर्टल से अपने फील्ड में आ जाता है। यहाँ उसकी हालत काफी खराब लग रही थी, जैसे कि उसने पोर्टल के अंदर कुछ ज्यादा ही हैरत अंगेज देख लिया हो। अब रॉयल वापस से अपने घर आता है जहाँ तीनों अभी तक उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ रॉयल उन्हें कहता है कि उसे थोड़ा वक्त लग गया, मगर उसने ट्रेवर की बॉडी को ऐसी जगह छुपाया है जो कि कभी किसी को भी नहीं मिलेगी। हालांकि रॉयल अभी भी उस पोर्टल की सच्चाई किसी को नहीं बताता और उनसे कहता है कि अब से उनके पूरे परिवार को सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना है ताकि किसी को शक ना हो कि ट्रेवर के गायब होने के पीछे वही सब हैं। अब शुरू में तो सब घबराते हैं कि कहीं वे फंस न जाएं, मगर अब उनके पास बचने का सिर्फ एक यही रास्ता था कि वे किसी को कुछ भी पता ना चलने दे। यहाँ अब तक एमी भी उठ चुकी थी जहाँ वो बताती है कि रॉयल के पैर से खून निकल रहा है, जहाँ सिसिलिया पाती है कि रॉयल को तो गोली लगी है और वो पूछने लगती है कि ये कैसे लगी। यहाँ रॉयल उसे झूठ बोलता है कि उसी की गन से गलती से उसे लग गई है। दरअसल वो कल रात पोर्टल के जरिए जहाँ पहुँच गया था उसके बारे में सोच सोच कर वो खुद अब तक हैरान है। अब रॉयल कल रात पोर्टल के जरिए कहाँ गया था हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। वहीं दूसरी ओर
टायलरसन ने शेफ जोय को बुला लिया था क्योंकि उनका भाई ट्रेवर अभी तक वापस नहीं आया और उन्हें बार के सामने से रायन की बेल्ट का कवर मिला है जिस पर खून भी लगा हुआ है। तो उन्हें लगता है कि उनके भाई के गायब होने के पीछे रायन ही है। अब बिली आगे कहता है कि उसे लगता है कि पूरी रॉयल फैमिली रायन का साथ दे रही है। तो शेरिफ जोय यहीं से जांच शुरू कर देती है। वहीं प्लान के मुताबिक रायन मरिया के पास जाता है और उसे लंच करते हुए समझाने लगता है कि उसने सुना है कि ट्रेवर कल रात से घर नहीं लौटा और चूंकि कल रात मारिया ने उसे ट्रेवर से लड़ते देख लिया था तो इसे सबको लगेगा कि उसी ने ट्रेवर के साथ कुछ किया है, मगर उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वो तो वहाँ से सीधा अपने घर चला गया था। तो रायन यहाँ मारिया से किसी को भी उस लड़ाई के बारे में कुछ भी ना कहने को कहता है, जिसके लिए मारिया मान भी जाती है। वहीं रॉयल और पेरी लीगल नोटिस के लिए अपने लॉयर के पास जाते हैं, जहां लॉयर उन्हें बताता है कि दरअसल पुराने डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है और उसने सुना है कि टायलरसन ने सारे ही जजेस को काफी बड़ी रिश्वत भी दी है ताकि वो इस जमीन को हासिल कर सके। तो रॉयल को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा टायलरसन को दे देना चाहिए, मगर रॉयल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वही मिस्टीरियस पोर्टल उसी वेस्ट पार्ट में है जो कि टायलरसन मांग रहा है। तो रॉयल कहने लगता है कि वो कुछ भी करके ये जमीन नहीं दे सकता। अब रॉयल को शक होता है कि कहीं टायलरसन को उसी मिस्टीरियस पोर्टल के बारे में पता तो नहीं चल गया। तो वो टायलरसन के घर पहुंचता है और कहता है कि वो वेस्ट पार्ट के बजाय उसे ईस्ट पार्ट की जमीन दे देगा जो कि वेस्ट से काफी ज्यादा है, मगर टायलरसन कहता है कि उसे और कोई पार्ट नहीं चाहिए, उसे वेस्ट पार्ट की वहीं छोटी सी जमीन चाहिए क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है, जिसे सुन अब रॉयल भी घबरा गया था। वहीं ओटम रॉयल की प्रॉपर्टी पर रिसर्च करने लगती है और उसके पास एक डायरी भी थी जिसके द्वारा वो सब कुछ नोट कर रही थी। अब यहाँ से उसे एमी मिलती है जो कि हाइकिंग करते हुए यहाँ तक आ गई थी और वो ओटम को बताती है कि रॉयल तो आज सुबह ही घर वापस आ गया था। अब ये सुन ओटम को काफी सुकून मिलता है कि रॉयल वापस आ गया, वरना उसे लगा था कि कहीं उसके रॉयल को उस पोर्टल में धक्का देने से कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वहीं रॉयल अब ओटम के टेंट के पास जाता है और अपनी शर्ट को लेकर उसी पोर्टल में डाल देता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। अब शाम को डिनर के दौरान रॉयल काफी परेशान था क्योंकि अब से उसके सामने काफी सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं, क्योंकि अब पुलिस ट्रेवर की तलाश शुरू करेगी जिसका शक उनके परिवार पर भी आने वाला है। वहीं ट्रेवर का पिता टायलरसन उनके वेस्ट पार्ट को हथियाना चाहता है जिसके लिए उसने काफी सारे जजेस को भी खरीद लिया है। तो उसे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को बचाना होगा क्योंकि वहीं रहस्यमयी पोर्टल है। अब अगली सुबह रॉयल सारे पशुओं को उस पोर्टल से दूसरी दिशा में शिफ्ट करने लगता है ताकि कोई पशु उस पोर्टल के अंदर ना चला जाए। जिस बीच एक गाय भागकर उसी दिशा में जाने लगती है, मगर आखिरी वक्त पर रॉयल उसे रोक लेता है। अब शाम को रॉयल अपने गैराज में था जहां उसने अपने पास्ट से जुड़ी एक ऐसी फोटो छिपा रखी है जिसके बारे में उसके अलावा किसी और को नहीं पता। अभी वहां ओटम आती है और कहती है कि वो बहुत खुश है कि रॉयल कल उस पोर्टल से सही सलामत वापस आ गया। अब वो आगे पूछने लगती है कि रॉयल ने पोर्टल के उस पार क्या देखा और यहाँ से रॉयल बताने लगता है कि जब वो पोर्टल के उस पार गया उसने खुद को अपनी ही फील्ड में पाया, मगर उसके आसपास सब कुछ बदल चुका था, जहाँ हर तरफ बड़ी बड़ी ड्रिलिंग की मशीन्स लगी हुई थी, जिसके बाद काफी सारे लेबर्स जो वहाँ काम कर रहे थे उसे देख आ गए, जहाँ उसने पाया कि उसकी फील्ड में हर जगह ड्रिलिंग और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जिसके बाद भीड़ से उसकी पत्नी सिसिली निकल कर आई, जिसके बाद रॉयल उससे पूछने लगता है कि उनकी जमीन पर ये सब क्या हो रहा है, मगर यहाँ से सिसिली बड़ी ही हैरानी वाली बात रॉयल को बताने लगती है कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम तो 2 साल पहले ही मर चुके हो और तुमने मेरे सामने ही दम तोड़ा था और हमने तुम्हें दफनाया भी था। अब रॉयल ये सुन हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या वो गलती से टाइम ट्रेवल करके भविष्य में आ गया है या वो किसी और पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है जिस यूनिवर्स में यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस रियलिटी में उसका यहाँ का वर्जन 2 साल पहले ही मर चुका है। रॉयल ये सब देख हैरान ही था कि सिसिली उसे बताती है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना सिक्योरिटी गार्ड उसे मार देंगे
और तभी कुछ सिक्योरिटी पर्सन्स उस पर गोलियां भी चलाने लगते हैं और यहीं पर एक गोली रोयल के पैर में भी लग जाती है, मगर वो किसी तरह से वापस से उसी पोर्टल के सहारे वापस आ जाता है। अब ये सुन ऑटम भी हैरान थी कि रोयल उस पोर्टल के जरिए जहाँ गया था क्या वो पैरेलल यूनिवर्स था या वे पोर्टल से इसी यूनिवर्स के अलग अलग समय काल में चले जाते हैं, यानी कि टाइम ट्रेवल। और इसी क्लिफ हैंगर पर यह पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अब आगे की जबरदस्त कहानी जानने के लिए इसका दूसरा पार्ट जरूर से देखें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी पार्ट्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय।